कहीं किसी दूर दराज मुल्क में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। वो अपने गरीब लोगों की भलाई के लिए हमेशा कोशां रहता और अपनी सखावत में मशहूर था। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान किया कि जो भी अपनी जरूरत बयान करेगा उसे उसकी जरूरत पूरी की जाएगी। उसी वक्त एक फकीर दरबार में हाजिर हुआ। वो बज़ाहिर बहुत गरीब और सादा लगता था, लेकिन दिल में लालच छुपाए हुए था। फकीर ने बादशाह को सलाम किया और कहा, ऐ बादशाह सलामत, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी एक अनोखी ख्वाहिश है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात कहूँ। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर कहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फकीर ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे एक ऐसा थैला दें जो कभी खाली ना हो। मैं जो भी उसमें डालूं वो फौरन दुगना हो जाए। बादशाह को फकीर की बात सुनकर हैरत हुई, लेकिन बादशाह अपने वादे का पक्का था। उसने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि फकीर की ख्वाहिश पूरी की जाए। कुछ दिनों बाद एक जादूगर की मदद से ऐसा थैला तैयार किया गया और फकीर के हवाले कर दिया गया। फकीर खुशी से नहाल हुआ और फौरन थैले में सिक्के डालने लगा। इसके सिक्के दुगने हो गए। इसने अनाज, ज़ेवर और कपड़े भी डाले, जो सब दुगना हो गया। फकीर का लालच बढ़ता गया और उसने थैले में हर मुमकिन चीज डालनी शुरू कर दी। एक दिन फकीर ने सोचा कि क्यों ना खुद बादशाह को ही थैले में डालकर इसकी बादशाहत भी अपनी बना ली जाए। वो दरबार में वापस आया और बादशाह से दरख्वास्त की कि वो एक आखिरी चीज थैले में डालना चाहता है। बादशाह ने सोचा कि फकीर मजीद क्या मांग सकता है, इसलिए इजाजत दे दी। जैसे ही फकीर थैले को बादशाह की तरफ बढ़ाने लगा, थैले ने जादुई कुव्वत से खुद फकीर को खींच लिया और वो थैले के अंदर कैद हो गया। थैला फौरन गायब हो गया और फकीर का लालच भी इसके साथ दफन हो गया। बादशाह ने कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो लोग अपनी जरूरत के बजाय अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं, वो खुद अपने हाथों अपना नुकसान करते हैं। इस वाकये के बाद बादशाह ने लोगों को सिखाया कि एतदाल और शुक्रगुजारी से जिंदगी गुजारना सबसे बड़ी नेमत है। फकीर के गायब होने के बाद दरबार में खामोशी छा गई। सब लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ। बादशाह ने हमेशा के लिए दरबार में मौजूद दानिशमंद वजीर से कहा, क्या हम इस फकीर को किसी तरह वापस ला सकते हैं? वजीर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये जादुई तहला लालच के खात्मे के लिए बनाया गया था। जब तक फकीर दिल से अपनी गलती तस्लीम न करे और लालच से तौबा न करे, वो आजाद नहीं हो सकता। बादशाह ने दुआ की कि फकीर को अपनी गलती का एहसास हो और वो सच्ची तौबा करे। दिन गुजरते गए और दरबार में लोगों के लिए ये एक बड़ी इबरत की बात बन गई। दूसरी तरफ थैले के अंदर फकीर अपनी हालत पर रोने लगा। उसने अपनी लालच पर अफसोस किया और दिल से दुआ की, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने लालच की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अगर मैं बाहर निकलूं तो आइंदा कभी लालच नहीं करूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। फकीर के सच्चे दिल से माफी मांगने पर थैला अचानक दोबारा दरबार में नमूदार हुआ और फकीर बाहर आ गया। वो परेशान और शर्मिंदा नजर आ रहा था। उसने बादशाह के कदमों में गिरकर कहा, बादशाह सलामत, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। आपने जो नेकी की, मैंने उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दें और सिखा दें कि मैं अपनी बाकी जिंदगी कैसे बेहतर बना सकता हूँ। बादशाह ने फकीर को माफ कर दिया और उसे नसीहत की, लालच और गुरूर इंसान को बर्बाद कर देते हैं। खुशी सिर्फ देने में है, लेने में नहीं। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो जाओ और जरूरतमंदों की मदद करो। फकीर ने वादा किया कि वो अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारेगा। इस दिन के बाद वो वाकई एक नेक दिल और आजिज इंसान बन गया। लोग उसे अबरत का फकीर कहने लगे और उसकी कहानी सुनकर अपनी जिंदगी में लालच से बचने की कोशिश करने लगे। बादशाह ने इस वाकये के बाद दरबार में एक कानून बनाया कि जरूरतमंदों की मदद के लिए मजीद इकदामात किए जाएं, लेकिन ये भी देखा जाए कि लोग इस इमदाद को गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। यूं बादशाह की सल्तनत और ज्यादा पुरामन और खुशहाल हो गई। फकीर ने अपनी जिंदगी बदलने के बाद पूरे मुल्क में खिदमत खल्क का बीड़ा उठा लिया। वो गांव-गांव जाकर गरीबों की मदद करता और लोगों को लालच से बचने की नसीहत करता। आहिस्ता आहिस्ता नेकी और आजिज़ी का चर्चा बादशाह तक भी पहुंचा। एक दिन बादशाह ने फकीर को दोबारा दरबार में बुलाया। जब फकीर हाजिर हुआ तो वो पहले जैसा कमजोर और लालची नहीं, बल्कि एक मजबूत, नेक और मुतमईन इंसान नजर आ रहा था। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान अगर अपनी गलती तस्लीम करे और खुद को सुधारना चाहे तो कोई भी मंजिल हासिल कर सकता है। फकीर ने आजिज़ी से कहा, बादशाह सलामत, ये सब आपकी शफकत और नसीहत की बदौलत मुमकिन हुआ। अगर आप मुझे माफ न करते और मुझे मौके न देते तो शायद मैं कभी अपनी गलती न समझ पाता। बादशाह ने फैसला किया कि फकीर को सल्तनत का मुशीर बना दिया जाए ताकि वो अपनी हिकमत और तजुर्बे से लोगों को लालच और खुद गर्जी से बचने की तरगीब दे सके। फकीर ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया और पूरे दिल से बादशाह की मदद करने लगा। सालों बाद बादशाह की सल्तनत इंसाफ और खुशहाली की मिसाल बन गई। लोग अपनी जरूरत से ज्यादा किसी चीज की ख्वाहिश नहीं करते थे और हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता था। फकीर की कहानी
एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रही। वो लोग जो अपनी जिंदगी में लालच से दो चार होते, इस कहानी को सुनकर अपनी इस्लाह करते। फकीर ने मुशीर बनने के बाद पूरे मुल्क में नेकी के कामों का एक जाल बिछा दिया। वो बादशाह के साथ मिलकर गरीबों के लिए नए कवानीन बनाता, यतीम बच्चों के लिए स्कूल खोलता और बेसहारा लोगों के लिए रहाइश का बंदोबस्त करता। आखिरी पैगाम: जिंदगी की सबसे बड़ी जीत अपनी खामियों पर काबू पाना और दूसरों की भलाई के लिए जीना है। फकीर और बादशाह की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने में है, न कि सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में।